क्या हुआ जब महाभारत के 16 वर्ष पश्चात कर्ण की आत्मा पुनः पांडवों से मिलने आई। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा महाकाव्यिक संग्राम था जिसमें असंख्य वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन और अभिमन्यु जैसे महायोद्धाओं का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महायुद्ध में मारे गए योद्धा पुनर्जीवित भी हुए थे। यह चमत्कारिक घटना महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में विस्तृत रूप से वर्णित है। कैसे जीवित हुए महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धा। महाभारत युद्ध के समापन के बाद पांडवों ने 15 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन धृतराष्ट्र और माता गांधारी के लिए यह समय बहुत कठिन था, क्योंकि उनके पुत्रों के बिना उनका जीवन असहनीय हो गया था। एक दिन धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम में जाकर वनवास धारण करने का निर्णय किया। उनके साथ गांधारी, विदुर, संजय और कुंती ने भी वन में जाने का निश्चय किया। वन में प्रवेश करने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से आश्रमवास की दीक्षा ली और शतयुग के आश्रम में रहने लगे। कुछ समय बीत जाने पर युधिष्ठिर के मन में अपने वृद्ध परिजनों, विशेषकर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जी को देखने की इच्छा प्रबल हुई। वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन में पहुँचे और अपने परिजनों से मिले। यह मिलन अत्यंत भावुक था, जिससे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अत्यधिक प्रसन्न हुए। अगले दिन महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के आश्रम में पधारे। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि वे कोई भी एक वरदान मांग सकते हैं। तब गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। कुंती ने भी कर्ण को एक बार फिर से देखना चाहा और द्रौपदी ने अपने वीरगति को प्राप्त पुत्रों और भाइयों को देखने की कामना की। महर्षि वेदव्यास का चमत्कार। महर्षि वेदव्यास ने सभी की इच्छाओं को स्वीकार किया और उन्हें गंगा तट पर ले गए। रात का समय था और चंद्रमा की शीतल किरणें गंगा के जल पर झिलमिला रही थी। वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से गंगा में प्रवेश किया और वहां से पांडवों और कौरवों के सभी मृत योद्धाओं को आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में गंगा के जल से एक एक करके महाभारत के सभी योद्धा प्रकट होने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, महावीर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र और अन्य महान योद्धा दिव्य रूप से जल में से बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, अगर कुछ था तो वो था केवल शांति और दिव्यता का भाव। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र भी प्रदान किए, जिससे वे अपने पुत्रों को देख सके। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के हृदय में गहरा संतोष और हर्ष उत्पन्न हुआ। रात भर उन वीर योद्धाओं के साथ समय बिताकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, युधिष्ठिर और अन्य सभी का दुख और संताप समाप्त हो गया। यह अनोखी घटना केवल एक रात के लिए थी, परंतु इसने सभी के मनों को शांत किया तथा संतोष का संचार किया। महाभारत युद्ध में जो वीर योद्धा स्वर्ग सिधार गए थे, वह अपने प्रियजनों से अंतिम बार मिलने आए थे और फिर से गंगा में लौट चले। इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि प्रेम और संतोष का अनुभव केवल जीवित रहने के लिए नहीं होता, बल्कि मृत्यु के परे भी है। महर्षि वेदव्यास का यह अद्भुत चमत्कार सदियों तक याद रखा जाएगा, जो महाभारत की कथा को और भी अद्वितीय और दिव्य बनाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत की एक सराहना होती है। धन्यवाद।